नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज कराया जा रहा है और इस दौर में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इनमें 90 महिलाएं शामिल हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इस दौर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के 5 मंत्रियों की किस्मत का भी आज फैसला होगा। वहीं इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही आपको बता दें कि इस चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही मतदान जारी है। लगातार जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और इसके लिए आज 14,030 मतदान केंद्रों पर 25,995 बूथ भी बनाए गए हैं। इस दौरान 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे और इनमें 1.20 करोड़ पुरुष और 1.5 करोड़ महिलाएं और 1,727 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। वहीं इसमें 560 आदर्श मतदान केंद्र और 171 महिला कर्मी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और इस चरण में 693 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 90 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बताना चाहेंगे कि इस दौर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, रमापति शास्त्री, राजेंद्र प्रताप सिंह और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत का फैसला होगा। वहीं मौर्य कौशांबी के सराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर भी आज ही मतदान कराया जा रहा है। वहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं। आपराधिक छवि वाले राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और प्रतापगढ़ रामपुर खास सीट पर कांग्रेस नेता राधना मिश्रा मोना, प्रतापगढ़ सदर से अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, अमेठी से डॉक्टर संजय सिंह, बाराबंकी की जैतपुर सीट से कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया की भी किस्मत का फैसला होगा। तो बताना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का भी प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताना चाहेंगे कि मायावती ने 5वें चरण के मतदान के बीच अपने समर्थकों को संदेश भी दिया है और उन्होंने कहा है कि विरोधियों के होश उड़ चुके हैं और वे अफवाह फैला रहे हैं। साथ ही साथ उनके बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 5वें फेज में हर पोलिंग बूथ पर बीएसपी को जिताने की अपील भी की है। तो 61 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग है वो जारी है। लगातार बताना चाहेंगे आपको कि जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट दिया है। आराधना मिश्रा रामपुर खास सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है और इसी में योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में मतदान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा 300 का आंकड़ा पार कर लेगी। तो बताना चाहेंगे आपको कि योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में मतदान किया है और साथ ही साथ उन्होंने मतदान करने के बाद ये कहा कि भाजपा 300 का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं यूपी के कौशांबी में राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने घर में ही पूजा अर्चना की है और भाजपा की तरफ से सिराथू विधानसभा सीट पर चुनाव पड़ रहे हैं और आज यूपी में 5वें चरण का मतदान हो रहा है और इसी कड़ी में लगातार जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं वोट की अपील कर रहे हैं जनता से और साथ ही साथ ट्वीट के माध्यम से
जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर करें। और इसी कड़ी में बताना चाहेंगे आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अपील की है। वहीं मायावती और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए जनता से अपील भी की है। तो पांचवें चरण के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं अगर 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में उनमें से 51 सीटों पर बीजेपी ही जीती थी और उसके गठबंधन सहयोगी यानी कि अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा केवल 5 सीटें ही जीत पाई थी और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं बसपा का खाता नहीं खुला था। तो लगातार जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि आज मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। तो आज इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े उतरे हैं और इनमें 90 महिलाएं शामिल हैं। और इस दौर में उत्तर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई अराजकता ना फैल सके, इसको देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं लगातार आपको बताना चाहेंगे कि कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, जिसके चलते मतदान काफी प्रभावित हुआ है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है और 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। और इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इनमें 90 महिलाएं शामिल हैं। और इस दौर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के 5 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं और 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। बताना चाहेंगे आपको कि इस चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल है, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बताना चाहेंगे आपको कि सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और इसके लिए 14,030 मतदान केंद्रों पर 25,995 बूथ भी बनाए गए हैं। इस दौर में 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 1.20 करोड़ पुरुष और 1.5 करोड़ महिला, साथ ही साथ 1,727 थर्ड जेंडर के मतदाता भी इस सूची में शामिल हैं। वहीं 560 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 171 महिला कर्मी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और इस चरण में 693 उम्मीदवार भी आज मैदान में उतरे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। 5वें चरण की वोटिंग आज यानी 27 फरवरी को शुरू हो चुकी है और इसके तहत 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है। और 5वें चरण में योगी सरकार के कई मंत्रियों पर नजर रहेगी। इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हुए हैं। और इनके अलावा कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर भी निगाहें रहेंगी। बताना चाहेंगे आपको कि 1983 में लगातार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं प्रयागराज, प्रतापगढ़ और बहराइच, इन 3 जिलों में 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मौजूदा विधायक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ये सीटें हैं फूलपुर, रानीगंज और बहराइच सदर। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकारों का प्रयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि मतदान जरूर से जरूर करें।
तो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ इनके लिए भी पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं और कोविड-19 को देखते हुए भी मतदान स्थल पर इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है और इस दौर में 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान जारी है और इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े उतरे हैं। इनमें 90 महिलाएं शामिल हैं। तो जितनी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 61 सीटों पर मतदान जारी है। तो बताना चाहेंगे आपको कि यूपी चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं मतदाता 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है और अब 5वें चरण के मतदान की घड़ी आ गई है। 7 बजे से मतदान 5वें चरण का जारी है। तो 5वें चरण में 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी यानी कि आज मतदान हो रहा है और मतदाता 692 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद करेंगे। तो यूपी चुनाव के 5वें चरण में जिन विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है उनमें गांधी परिवार का गर्व माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी जिले के साथ ही सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल हैं। वहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गृह जिले प्रतापगढ़ में भी 5वें चरण के तहत ही मतदान हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने 5वें चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली थी। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। तो इस वक्त हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव कुंडा से जुड़े हुए हैं। तो रवि, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की जो तस्वीरें हैं इस वक्त 5वें चरण के मतदान की, क्या कुछ सामने निकल कर आ रही हैं? मैडम, ये 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मैं कुंडा प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ की हार्ट सीट माने जाने वाली कुंडा में मैं खड़ा हूँ। मैं आपको सरयू प्रसाद इंटर क्रिकेट कॉलेज की यहाँ पर दिखा रहा हूँ और आप देख सकती हैं कि जबरदस्त चाक चौबंद सुरक्षा है यहाँ की। और चूंकि अति संवेदनशील रामपुर सीट और कुंडा सीट मानी जा रही है, 7 विधानसभाओं में अगर हम चर्चा करें तो खास 2 सीटें मानी जा रही है और अति संवेदनशील यहाँ के 24 मतदान केंद्र है, जहां पर 400 मतदान पूरे जनपद में है और तकरीबन 5.5 लाख की आबादी में 3,56,000 समथिंग वोटर्स हैं। और मैं ये बात करूंगा कि कुंडा की ये हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी से उतारा गया है और राजा भैया इस बार अपनी स्वयं की पार्टी, जिसमें वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी से वो स्वयं है। और इस समय कुंडा के देख सकते हैं आप, जबरदस्त मतदाताओं में उत्साह भी है और लगातार वोटें हैं और वोटें पड़ रही हैं और मतदान भी जारी है। जी रवि, क्या सियासी माहौल इस वक्त कुंडा में नजर आ रहा है? सियासी माहौल यह है कि 6 बार से विधायक रहे राजा भैया इस बार भी मैदान में है, जहां ये माना जा रहा है कि इन सीटों पर लगभग राजा भैया का हमेशा से कब्जा रहा है। लेकिन इस बार वो स्वयं अपनी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनसत्ता लोकतांत्रिक से, और गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने इस बार उतारा है। टक्कर जबरदस्त है और इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्थिति क्या बनेगी, जहां भारतीय जनता पार्टी से सिंधुजा मिश्रा और बसपा से मोहम्मद फहीम उतारे गए हैं। जी रवि, मतदान केंद्रों की अगर बात कर ले, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त वहां पर किए गए हैं? क्योंकि लगातार सुबह 7 बजे से जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या कुछ इंतजाम इस वक्त किए गए हैं वहां पर?
सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके बाद पुलिस के लोग हैं और बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा जबरदस्त है और जहां पर पोलिंग बूथ है वहां से 200 मीटर की दूरियों पर वाहन खड़े होने के लिए बताया जा रहा है, मास्क है और साथ साथ और भी सुरक्षा है। चूंकि अति संवेदनशील कुंडा और रामपुर खास सीट मानी गई, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मतदाताओं में उत्साह है, मतदाता पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। समीकरण इस बार क्या होगा ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। रवि, जो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? स्वयं की गाड़ियों से जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं वो स्वयं की गाड़ियों से भी आ रहे हैं। ई रिक्शा भी है जो बूथ से 200 मीटर पहले उतारे जा रहे हैं और उनको उनके जो परिजन हैं वो ले जाके वहां पर वोटिंग करा रहे हैं। जी रवि, जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं पोलिंग बूथ पर, चाहे वो कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाए या फिर इस तरह की चीजें, क्या कुछ व्यवस्थाएं इस वक्त कुंडा में की गई हैं इसको लेकर? अगर कोविड की बात करें तो हालांकि एहतियात लोग बरत रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खास नहीं। अगर मास्क की चर्चा करें तो जब बूथ के करीब आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कोविड को तो एहतियातन बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं बरत रहे हैं लोग। एहतियात कम है, लेकिन ये कि कोशिश यही करते हैं कि जब मतदान केंद्र के करीब आते हैं तो उस समय मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि सैनिटाइजर की बात करें तो सैनिटाइजर वगैरह की कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं है। यहाँ पर स्वयं अपनी सुरक्षा और एहतियात बरतकर लोग मतदान करने आ रहे हैं। जी चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आप तक पहुंचेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रतापगढ़ में इस वक्त जो चुनावी माहौल है वो क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि पोलिंग बूथ पर क्या कुछ और जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो सब क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त कुंडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इंतजाम है इस वक्त पोलिंग बूथ पर वो किए जा चुके हैं और जो लगातार मतदाता सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस वक्त वहां पर की गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है और इस दौर में 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस चुनाव में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े उतरे हैं। बताना चाहेंगे कि इनमें 90 महिलाएं शामिल हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं और इस दौर में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री की किस्मत का फैसला भी आज होगा और इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी और साथ ही आपको बता दें कि इस चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा और इसके लिए 14,030 मतदान केंद्रों पर 25,995 बूथ भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इस दौर में 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इनमें 1.20 करोड़ पुरुष हैं और जो महिलाओं की संख्या है वो 1.5 करोड़ है। जबकि बताना चाहेंगे थर्ड जेंडर की अगर यहाँ पर बात कर ले तो थर्ड जेंडर की संख्या 1,727 है। वहीं अगर बात मतदान केंद्रों की करें तो 560 आदर्श मतदान केंद्र इस वक्त बनाए गए हैं जहां पर चुनाव चल रहे हैं और 171 महिला कर्मी मतदान केंद्र पर हैं और इस चरण में 693 उम्मीदवार भी आज मैदान में खड़े उतरे हैं और इनमें 90 महिलाएं शामिल हैं और इस दौर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, रमापति शास्त्री, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत का फैसला होगा और मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर भी आज ही मतदान कराया जा रहा है। वहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं प्रतापगढ़ रामपुर खास सीट पर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना, प्रतापगढ़ सदर से अपना दल के अध्यक्ष कृष्ण पटेल, अमेठी से डॉक्टर संजय सिंह, बाराबंकी की जैतपुर सीट से कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया की भी किस्मत का फैसला होगा।
वह इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अजमल शाह बहराइच से लाइव जुड़ चुके हैं। तो अजमल, आपसे जानना चाहेंगे, बहराइच की अगर बात करें, क्या कुछ चुनावी माहौल इस वक्त नजर आ रहा है वहां पर? जी प्रिया जी प्रिया जी, आपको मैं बता दूं कि 12 जिलों में बहराइच भी शामिल है और बहराइच में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 7 विधानसभा सीटों में जो हॉट सीट मानी जाती है वो सदर सीट में है। सदर सीट में समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री है यासर शाह और भाजपा सरकार में मंत्री रही अनुपमा जायसवाल, दोनों आमने सामने हैं। वहीं अगर बसपा से बात करें तो बसपा से बहुजन समाज पार्टी से नईम खान है, जो कि चुनावी मैदान में अगर बात करें महासी विधानसभा सीट की, तो महासी में भी मौजूदा विधायक सुरेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है भाजपा। सभी सीटों पर सिर्फ कैसरगंज सीट को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा ने वही मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। कैसरगंज विधानसभा सीट की मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उनके साहबजादे को टिकट दिया गया है गौरव वर्मा को। गौरव वर्मा के अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आनंद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मसूद आलम को टिकट दिया गया था, लेकिन मसूद आलम का टिकट काट करके आनंद यादव को टिकट दिया गया है, जिसका ये भी कहा जा सकता है कि उनका नुकसान उसको झेलने को पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वहां के जो माइनॉरिटी वोट है वो खफा दिख रही थी, नाराजगी दिख रही थी। अब मैं अगर बात कर दूं बलहा विधानसभा, ऐसे वहां के जो मतदाता है वो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो ज्यादा है, तो ऐसे में वहां भी भाजपा ज्यादा काबिज रहेगी। अगर मैं नानपारा विधानसभा की बात करूं तो नानपारा में समाजवादी पार्टी से जो टिकट मिला है माधुरी वर्मा को, वो जो है भाजपा से पिछले 2017 के चुनाव जीती और भाजपा में विधायक थी। भाजपा छोड़कर ठीक चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी वहां पर बनाया है, तो भाजपा से गठबंधन प्रत्याशी अपना दल के वहां पर रामनिवास वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। तो एक तरफ दोनों वर्मा सामने है, ऐसे में वहां भी कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। पयागपुर विधानसभा की अगर बात करें तो पयागपुर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी से मुकेश श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से सुभाष त्रिपाठी जो मौजूदा विधायक है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरे सातों विधानसभा में से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में आए और दोनों को वहां भी कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। ऐसे में अगर बात करें हम बलहा विधानसभा के बाद अब नानपारा हो गया मटेरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं यासर शाह, वो सदर सीट पे चले आए हैं। अब उनकी बीवी वहां पर चुनाव लड़ रही है, उनकी पत्नी मारिया शाह। तो मारिया शाह समाजवादी पार्टी से हो गई और अरुणवीर सिंह जो दिग्गज नेता बताए जाते हैं भाजपा के, वो भारतीय जनता पार्टी से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वहां भी कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तो लगभग सभी सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी, ये कहा जा सकता है, एक अनुमान लग सकता है कि 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है, एक बलहा और महासी। जी अगर हम पोलिंग बूथों की बात कर लें तो पोलिंग बूथों पर शासन के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के सभी प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, मास्क हो, वहां पर वितरित किए जा रहे हैं। बिना सैनिटाइजेशन के एंट्री नहीं है। वहां पर एक मास्क भी दिया जा रहा है, जो भी विदाउट मास्क है उसको मास्क वितरित किया जा रहा है, बिना मास्क के एंट्री नहीं की जा रही है। और लगभग अगर देखा जाए तो पूरी तरह से डीएम हो, एसपी हो, जिले के आला अधिकारी हो, सभी हैं भ्रमण के साथ हर बूथ पर जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। और लगभग अभी कोई खबर ऐसी ईवीएम से जुड़ी नहीं आई है कि कोई कहीं भी ऐसी खबर निकल कि हाँ ईवीएम में दिक्कत है या ईवीएम से जुड़ी कोई खबर आ रही हो, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। और लगभग अगर मतदाता जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर इस वक्त किए गए हैं, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, दूसरे जिले से आ रहे हैं, उनकी किस प्रकार से क्या कोई चेकिंग की जा रही है? जी अगर चेकिंग की बात करें, चेकिंग की निश्चित रूप से अगर चेकिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो विधानसभा स्तर की बात, विधानसभा सीमा जहां पर खत्म होती है वहां भी चेकिंग है, दूसरे विधानसभा में एंटर करने के लिए भी चेकिंग करी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए, किसी भी तरह की गतिविधि ना हो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। अगर मैं मतदाता की बात करूं कि जिस हिसाब से मतदाता देखे जा रहे हैं, जागरूक मतदाता में देखा जा रहा है, सुबह 7 बजे से मैं पहला चुनाव देख रहा हूं, सुबह 7 बजे से लंबी कतारें लगी हुई हैं और वोट, चाहे वो महिला हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, युवा तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर से आप तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें और निकलकर सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताना चाहेंगे आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का जो मतदान है वो जारी है और इस दौर में 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान जारी है और इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी जो हैं वो आज चुनाव मैदान में खड़े उतरे हैं और बताना चाहेंगे कि इनमें 90 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इस दौर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के 5 मंत्रियों की किस्मत का भी आज फैसला होगा और इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने वोट डाला है और कहा है कि 70% मतदान की उम्मीद है और साथ ही साथ 300 प्लस सीटों के साथ भाजपा इस बार भी अपनी सरकार बनाएगी। वहीं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने परिवार के साथ वोट डाला। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बताना चाहेंगे आपको कि सिद्धार्थ सिंह ने परिवार के साथ वोट डाला है और प्रयागराज के ज्वाला देवी मंदिर इंटर कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर उन्होंने पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया है। बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है और शाम के 6 बजे तक रह जाएगा और 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है और इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं और इनमें 90 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इस दौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के 5 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा और इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी और साथ ही आपको बता दें कि इस चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल है, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव इस वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा से लाइव जुड़ चुके हैं। तो रवि, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा से सामने निकल कर आ रही हैं? कुंडा विधानसभा में मैं खड़ा हूँ। ये सरयू प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज है और यहाँ का जो ओटी समीकरण है, हम बात करेंगे कि जहाँ समाजवादी पार्टी की लगातार मेहरबानी राजा भैया पर रहती है, वहीं अब समाजवादी पार्टी की मेहरबानी गुलशन यादव पर चली गई है। सिंधुजा मिश्रा की अगर बात करें जो भारतीय जनता पार्टी से है, तो उनके पति भी 2 बार अपनी ताकत आजमाइश कर चुके हैं लेकिन निराधार रहा। जहां 6 बार से बाहुबली विधायक राजा भैया का जलवा रहा है और लगातार वो यहाँ पर जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो जिस सीट की बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये सीट अति संवेदनशील मानी जा रही है। रामपुर खास है, हालांकि 7 विधानसभा है, बाबागंज है, विश्वनाथगंज है, पट्टी है, प्रतापगढ़ सदर है, रानीगंज है, ऐसे करके 7 विधानसभाएं हैं। लेकिन इस सीट की बात करें और रामपुर खास की बात करें, जहां से आराधना मिश्रा और मोना है, और यहाँ की अगर चर्चा करें तो वाकई यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार दिखाई पड़ रही है। चूंकि जहां राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से उतारे हुए और बहुत सारे उन्होंने कैंडिडेट्स लड़ाए हुए हैं, लेकिन इस बार क्या स्थिति बनेगी? जहां जातीय समीकरण की अगर हम चर्चा करें तो समाजवादी पार्टी की चर्चा करें और उन वोटर्स की जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो मुस्लिम वोटर्स की चर्चा करें और यादव वोटर्स की बात करें, क्षत्रिय समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज की बात करें, तो अलग अलग है। आबादी अगर यहाँ की देखी जाए तो 5.5 लाख की आबादी इस विधानसभा में है
और 3,56,000 समथिंग वोटर्स हैं, जिसमें क्या वोट पड़ सकता है ये भी देखना बाकी है। सुबह से मतदान शुरू है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बाकी लगातार दिव्यांग और बुजुर्ग अपने वाहनों से और साथ साथ जो ई रिक्शा वाहन कराए गए उनसे मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और खासा उत्साह के साथ साथ वोटिंग जारी है। जी रवि, जो इस वक्त मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानिए किस तरह का उत्साह है उनके मन में और किन मुद्दों को आगे लेकर आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर, किन विकास कार्यों पर। सर ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? संजय मौर्य। मौर्य साहब, यहाँ से 6 बार विधायक राजा जी रहे यहाँ पर, राजा भैया, इस बार किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और गुलशन यादव का आना क्या स्थिति बनेगी? अरे यहाँ जो है विकास के मुद्दे पे है जो है 30 साल में क्या विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ विकास तो बहुत हुआ है जो है जी। हाँ, रोड वगैरह बनी है, सब कुछ बहुत हुआ है विकास जो है। जी, इस बार समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को उतारा, क्या स्थिति रहेगी? इस चीज के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जानते हैं जो है हम लोग जो है यहाँ के माननीय राजा भैया जो है हम लोग बहुत चाहते हैं, हम लोग बहुत मानते हैं उनको जो है। हाँ, हालांकि राजा भैया की बात करें तो उनका खौफ और डर मेरे ख्याल से बरकरार रहता है, लेकिन अब ये भी जानेंगे कि इस बार क्या स्थिति रहेगी। सर क्या रहेगी स्थिति इस बार? जाते नहीं है, विकास कब होगा। बाहुबली विधायक राजा भैया की अगर हम बात करें, देखिए हमारे साथ ये मैंने जो खौफ की बात की, 30 साल की राजनीति की चर्चा की विकास पर, लेकिन जब यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो वाकई बाहुबली विधायक राजा भैया की 6 बार से सीट लगातार निकल रही। इस बार आखिर उनको जो समाजवादी पार्टी की जब मेहरबानी हटी तो इस बार स्वयं की लोकतांत्रिक पार्टी, जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर इस बार मैदान में है। तो सर क्या है विकास अगर 30 साल से किस तरह का हुआ है? अरे यहाँ विकास बहुत हुआ, रोड वगैरह बहुत बनी है। गुलशन यादव जी इस बार आए हैं, क्या करेंगे? अरे भैया हम इसके बारे में नहीं बता सकते, हम लोग मतदाता जो है किसको देना है किसको नहीं देना है। नहीं, मैं ये वोट देने की किसको देंगे आप ये नहीं पूछना, विकास बताइए। हाँ विकास तो हुआ है, बहुत हो रहा है विकास। अच्छा, विकास की चर्चा है और विकास की बातें हो रही, लेकिन 30 साल यानी 6 बार से विधायक रहे राजा भैया की स्थिति इस बार कांटे की टक्कर में तब्दील हो रही है, जहां सिंधुजा मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से है और मोहम्मद फहीम की बात करें तो बसपा से है और राजा भैया स्वयं की पार्टी से है। रामपुर खास और कुंडा सीट, इन 7 विधानसभाओं में काफी गर्म सीट मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस वक्त क्या जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है पोलिंग बूथ की वो क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने जो लोग पहुंच रहे हैं, जो वोटर्स पहुंच रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि जो विकास कार्य हैं वो कितने तेज हैं और इसी को लेकर क्या कुछ मुद्दे लेकर आज वो यहां तक पहुंचे हुए हैं। तो बताना चाहेंगे आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज हो रहा है और इस दौर में 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इस चरण में कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं और इनमें 90 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, किसी तरह की अराजकता ना फैल सके, कोई घटना ना घटित हो सके, इसको देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जिससे कोई घटना ना हो सके। और इस बताना चाहेंगे कि इस दौर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 5 मंत्री भी शामिल हैं, जहां उनकी किस्मत का आज फैसला होगा। उनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इनमें से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बताना चाहेंगे कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और इसके लिए 14,030 मतदान केंद्रों पर 25,995 बूथ भी बनाए गए हैं। साथ में आपको बता दें कि 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 1.20 करोड़ पुरुषों की संख्या है, जबकि महिलाओं की अगर बात करें तो 1.5 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो 1,727 संख्या जो है वो थर्ड जेंडर की है। वहीं 560 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और 171 महिला कर्मी मतदान केंद्र में हैं और इस चरण में 693 उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
वहीं 90 महिलाएं इनमें शामिल हैं और इस दौर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, रमापति शास्त्री, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत का फैसला होगा। वहीं मौर्य कौशाम्बी की सराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है और वहां से रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं प्रतापगढ़ रामपुर खास सीट पर कांग्रेस नेता राधना मिश्रा, मूना प्रतापगढ़ सदर से अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, अमेठी से डॉक्टर संजय सिंह, बाराबंकी की जैतपुर सीट से कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया की भी किस्मत का फैसला होगा। वहीं 5वें चरण में जिन 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं 2017 के चुनाव में उनमें से 51 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी और उसकी गठबंधन सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं सपा केवल 5 सीटें ही जीत पाई थी और कांग्रेस ने 2 और निर्दलियों ने 2 सीटें जीती थी। वहीं बसपा का खाता उस वक्त नहीं खुला था, तो बसपा के लिए भी इस बार बड़ी चुनौती है क्योंकि 2017 की बात करें तो बसपा के खाते में एक भी सीटें उस वक्त नहीं आई थी। और अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की तो बसपा कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में काफी पीछे नजर आ रही है। वहीं अगर बात भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, तो लगातार तीनों पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई नजर आई। लगातार प्रचार प्रसार जो है वो जारी थे। अगर बात अखिलेश यादव की करे, सीएम योगी आदित्यनाथ की करे या फिर प्रियंका गांधी की करे, तो लगातार जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, रोड शो किए गए। जनता को लुभाने के लिए हर तरह की जो कोशिशें थी वो जारी हैं। वहीं बताना चाहेंगे, साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से 5वें चरण का मतदान जारी है सुबह 7 बजे से, तो आज भी जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि मतदान जरूर से जरूर करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।